Hey guys, welcome back to my channel. Myself Chetna Singh, your study buddy, and in this video we are going to start our chapter of class 8, that is the cell. And in this chapter we are going to learn about its structure and function. So starting with the chapter, the cell, its structure and functions. So if you can see on the board, here is a picture of the big tree and here is picture of small plant. एक तरफ ट्री है और एक तरफ स्मॉल प्लांट है, राइट। और मैं अगर इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिखूं, ऑल्दो ये साइज में वेरी करते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, एक ट्री जो होता है पॉटेड प्लांट के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, दिस इज द डिफरेंस। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दोनों फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन लीव्स मेक फूड, चाहे वो ट्री में है चाहे वो एक सिंपल पॉटेड प्लांट में है, दोनों में ही खाना कौन बनाता है, फूड कौन प्रोड्यूस करता है, ग्रीन लीव्स, राइट। रूट्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दोनों के ही जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट से होता है, राइट। और चाहे वो ट्री है चाहे वो आपका पॉटेड प्लांट है, दोनों के ही केस में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज फ्रॉम द रूट। फ्लावर्स अलाउ देम टू रिप्रोड्यूस, इनका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब दे आर गिविंग बर्थ टू यंग वन, एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो बन रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्लावर की वजह से हो रहा है, राइट। फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। नॉट ओनली दैट, स्टेम हैज लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, चाहे वो एक पॉटेड प्लांट का केस ले लो या फिर ट्री का ले लो, तो स्टेम के पास क्या है, स्टेम पे ही अटैच होती है लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो दीज आर द सिमिलैरिटी, चाहे वो एक आपका ट्री हो या पॉटेड प्लांट हो, राइट। तो दोनों में क्या है, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, दोनों में ये सिमिलैरिटी फॉलो हो रही है। नाउ व्हाई देयर इज सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी क्यों है, ठीक है। अब मैं केस ले लूं ह्यूमन का और एनिमल का, ठीक है, ये क्यों है, दिस इज द मेजर क्वेश्चन। ह्यूमन और एनिमल्स का एग्जांपल ले लूं तो बोथ आर हेटेरोट्रोफ्स, ठीक है, बोथ आर हेटेरोट्रोफ्स, बोथ रिप्रोड्यूस, ठीक है, बोथ हैव 4 limbs, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो ह्यूमंस है चाहे एनिमल्स है, दोनों में के पास ही 4 limbs है, बोथ रिप्रोड्यूस, दे बोथ आर हेटेरोट्रोफ्स, राइट। तो इन दोनों में भी सिमिलैरिटी है, ठीक है, अगेन दिस इज हैविंग सिमिलैरिटी। तो ये सिमिलैरिटी एक्चुअली है क्यों, हियर सिमिलैरिटी इसलिए है बिकॉज इन दोनों का, चाहे वो प्लॉटेड प्लांट हो और ट्री हो, ठीक है, ट्री और पॉटेड प्लांट, आइदर एनिमल और ह्यूमन, ठीक है, दे ऑल हैव द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज सेम, बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, इन सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि सेम है, दैट इज चाहे वो ट्री और पॉटेड प्लांट का भी बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, एनिमल्स और ह्यूमंस का भी बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल, वी कॉल दिस सेल। यही है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं, एक रूम है आपका, राइट, तो रूम चाहे वो आपका रूम है, मदर का रूम है, फादर का रूम है, किसी का भी रूम है, लेकिन उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे रूम किससे बने हैं, एक ब्रिक से बने हैं, ठीक है, ईंट से बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल क्या है, वो ब्रिक ही है, ठीक है, जिस सेल की वजह से ही क्या बनी है, पूरा ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई है, राइट। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो है सेल, ठीक है। तो इसी की वजह से ट्री का और जो पॉटेड प्लांट के बीच में जो सिमिलैरिटी थी वो इसीलिए थी क्योंकि इसका और इसका बेसिक स्ट्रक्चर सेल वाज
सेम। ह्यूमन और एनिमल्स में सिमिलैरिटी थी क्योंकि इन दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, सेम था। एंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर इज द सिंगल यूनिट विच इज कॉल्ड सेल। सेल जो है हमारी बॉडी का एक सिंगल यूनिट है जो कि पूरी बॉडी को फॉर्म करता है, राइट। Now cells are the basic building blocks of all living organisms। जितने भी living organisms बने हुए हैं, चाहे वो plants हैं, चाहे वो humans हैं, चाहे वो animals हैं, they all are made up of cells। ठीक है, जैसे एक हाउस है, वो पूरा बड़ा हाउस है, चाहे बंगलो है, चाहे अपार्टमेंट है, कोई भी बना हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक। ठीक है, वैसे ही जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर मेड अप ऑफ सेल। नाउ इस सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल को आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से फुल बॉडी फॉर्म होती है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो हमारे बेसिक जो है फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के या एनिमल्स के या प्लांट्स के, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और वी कैन से रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो आपके बेसिक फंक्शन है जो एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं, दीज ऑल आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल एज वेल। ठीक है, जो आपका एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे ये बहुत सारे सेल्स हैं, राइट, यही मिलकर के आपकी पूरी बॉडी बना रहे हैं। तो ये जो सिंगल सेल है आपका, ये जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, राइट। जितने भी आपके बेसिक फंक्शंस हैं जो बॉडी में हो रहे हैं, दीज ऑल आर परफॉर्म बाय द सेल एज वेल। ठीक है, ये सारे जो सेल है वो परफॉर्म करता है, इसीलिए सेल को जो है स्ट्रक्चरल एज वेल एज इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो सेल है एक्चुअल में सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, राइट। माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, विच कैन नॉट बी सीन बाय अनएडेड आइज। ठीक है, अनएडेड आइज से हम लोग नहीं उसको देख सकते, तो इसको देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर ही वी कैन ऑब्जर्व द सेल। हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। नाउ वी हैव गेट कि हमारा सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या है, आपके स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि पूरी बॉडी बनाता है। नाउ सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल की डिस्कवरी करी सबसे पहले जो सेल ऑब्जर्व किया वो किया रॉबर्ट हुक ने, दैट वाज इन 1665 विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ना ये माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी करी, ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने की। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने जब इसकी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर ली थी, तो इसी माइक्रोस्कोप को यूज करके जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी करी। नाउ माइक्रोस्कोप पे उसने ऑब्जर्व किस चीज को किया, ही ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या है, बार्क, ट्री की बार्क होती है। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, ट्री बार्क का जो है स्लाइस ऑफ कॉर्क ही यूज टू ऑब्जर्व। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें जो है, जब उसने माइक्रोस्कोप देखा तो उसने देखा कि जो सेल है बेसिकली इट इज फॉर्म्ड इन कंपार्टमेंट्स, या हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इस तरीके का जो है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर था। तो इसको जो है उसने नेम दिया सेल, इसको नेम दिया उसने सेल।
राइट। तो ये जो सेल है बेसिकली दीज आर द स्मॉल कंपार्टमेंट्स विच वर ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक। फर्दर जो है इसके ऊपर थ्योरी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने दी, अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। तो जो डिस्कवरी की थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में करी थी। किसमें से की थी? स्लाइस ऑफ कॉर्क। विच फर्दर डिस्कवरी ये बताया गया था कि जो आपका ये कंपार्टमेंट से थे कॉर्क के, दीज वर द डेड सेल्स, है ना। और आउटर कवरिंग क्या थी इसकी? सेल वॉल की आउटर कवरिंग थी, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे कि सेल वॉल क्या है या बाकी सारी चीजें क्या है, राइट। तो यहाँ से आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन मिला, हु डिस्कवर्ड द सेल, when he discovered the cell, when Robert Hooke discovered the cell, how he discovered the cell through microscope, what he observed under the microscope, that is slice of cork. चलिए अगर अब हम सेल को ऑब्जर्व करें तो कोई भी सेल है, चाहे वो प्लांट का सेल है चाहे वो एनिमल का सेल है, उसमें तीन चीजें बेसिक करेक्टरिस्टिक होंगी, ये तीन चीजें होंगी। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आउटर कवरिंग है सेल की, ये मान लिया जाए ये मेरा सेल है तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। इसके साथ साथ उसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट। तो ये जेनेटिक मटेरियल मतलब विच इज गोइंग टू कंट्रोल द होल सेल। उसके अलावा है मेटाबॉलिक मशीनरी, इसके अंदर आपके वेरियस सेल ऑर्गेनील्स भी होते हैं, राइट। तो ये सेल ऑर्गेनील्स विच वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी है, मतलब इस पूरे सेल में यही जो है आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी जो है, दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस फॉर द सेल। तो ये थ्री थिंग्स आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सेल, राइट। चाहे वो प्लांट के हैं, चाहे वो एनिमल्स के, चाहे वो ह्यूमन के हैं, दीज आर द थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब बात करते हैं सेल के शेप की और साइज की। एक्चुअल में सेल का शेप और साइज क्या होता है? अब जो हमारा सेल का शेप है वो कोई शेप रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर, कोई डिफाइंड शेप भी हो सकता है और इरेगुलर शेप भी हो सकता है। नाउ मेनली जो सेल का शेप है डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल, जो सेल परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं वेरियस शेप की बात करूं तो ओवल भी होती है, स्पिंडल भी होती है, राइट। इसके अलावा ब्रांच्ड भी होती है, डिस्क लाइक भी होती है, राइट। इरेगुलर शेप भी होती है हमारी कुछ, ओके। और इसके अलावा क्यूबॉइडल भी होती है, या एनी शेप कैन बी देयर, इलोंगेटेड भी होती है, ठीक है। अगर मैं ओवल शेप की बात करूं या डिस्क शेप की बात करूं तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी सेल्स होते हैं, उनकी शेप क्या होती है? आपकी डिस्क की तरह होती है। स्पिंडल शेप की जैसे आपके जो है स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारी मसल्स के जो सेल होते हैं पॉइंटेड एट द एंड एंड थिकर एट द मिडल, राइट। तो ब्रांच सेल हो गया हमारा, कुछ हमारे ब्रांच सेल होते हैं बॉडी में जैसे कि नर्व सेल, राइट। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे हैव टू पास ऑन द मैसेज, दे हैव टू पास ऑन द मैसेज। तो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट जगहों पे आपका मैसेज हो जाता है। और इरेगुलर शेप की बात करूँ तो ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो उसमें होते हैं WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल। और अगर वैसे बात करूँ तो अमीबा, ठीक है। अमीबा और WBC सेल्स की कोई शेप नहीं होती। तो शेप मेनली डिपेंड करती है आपकी जो सेल जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा आपका साइज, ठीक है, साइज जो है आपका देयर आर, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट, सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज ऑफ माइकोप्लाज्मा, उसको बोलते हैं हम माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट साइज का सेल है ये माइकोप्लाज्मा, और इसी को ही हम PPLO भी बोलते हैं, PPLO भी बोलते हैं इसको। और माइकोप्लाज्मा, इसका जो साइज है 0.1 माइक्रोन के अराउंड होता है, या यू कैन से दैट 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो ये क्या है आपका माइक्रोन के अराउंड होता है। और जो लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल है दैट इज
ऑस्ट्रिच एग, दैट इज ऑस्ट्रिच एग, और ये कितना है 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, ये कितना है 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और अगर मैं ह्यूमन, पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो है आपका दैट इज आरबीसी, ओके, रेड ब्लड सेल्स है, और लार्जेस्ट है आपका नर्व सेल, लार्जेस्ट कौन सा है, नर्व सेल, ओके। तो ये है आपके पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी का। और वैसे ओवरऑल मैं बात करूं तो माइकोप्लाज्मा या आपका सबसे छोटा है, लार्जेस्ट इज आपका ऑस्ट्रिच एग। और वन मोर थिंग इज टू नोट, जब आपका जो हेन का एग होता है, ठीक है, दैट इज अगेन अ कंप्लीट सेल, ओके, इट इज इन लेसर साइज देन ऑस्ट्रिच एग, लेकिन आप उसको एक कंप्लीट सेल का एग्जाम्पल भी मान सकते हो। चलिए, अगर मैं बात करूं सेल नंबर की, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर द सेल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज यूनिसेल्यूलर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। एज द नेम सजेस्ट, यूनिसेल्युलर इज सिंगल सेल, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा और ग्लेना, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल जो है आपके इसके अंदर बिल्कुल सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेल्युलर इज मल्टी सेल्स और मेनी सेल्स, ठीक है, दे आर हैविंग नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतने ही नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया आपका, या एनिमल हो गए किसी भी टाइप के, ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतने ही नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे स्मॉल है चाहे बड़ा है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल उसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, दैट इज सेल स्ट्रक्चर। एक्चुअल में जो आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। नाउ जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, जो कि है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके अलावा है आपका प्रोटोप्लाज्म, राइट, इसके अलावा क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म। आई एम ड्राइंग हियर, ये है मेरा सेल, सेल की ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो और इसके अंदर जितना भी लिविंग पार्ट है, ठीक है, दिस इज लिविंग पार्ट, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज आउटर कवरिंग, दैट इज आउटर covering. And what is this protoplasm? It is the living material, या फिर मैं living material भी बोल सकती हूँ इसको, ठीक है, living material inside the cell membrane is protoplasm, और आपका सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग। नाउ ये प्रोटोप्लाज्म को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो इसमें दो चीजें हैं, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल, एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्म को मैं ब्रॉडली अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन इसी को ही अगर मैं फर्दर देखूं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है हमारा, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है हमारा दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग बॉडी, और जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, इट कंट्रोल्स द सेल, एंड साइटोप्लाज्म में लिक्विड मटेरियल, ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी क्या होती है, मेटाबॉलिक मशीनरी भी होती है, वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न देम इंडिविजुअली एज वेल एज वी विल कंटिन्यू विद द सेल ऑर्गेनेल्स।
नाउ हियर वी आर स्टार्टिंग विद सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन आपका आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है, ठीक है। जो सेल है आपका बेसिकली सेल की जो आपकी सबसे आउटर कवरिंग है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। तो दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। नाउ दिस सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। ये प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों के सेल्स में क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ना ये पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लीज नोट दैट, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अभी आप बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, इसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं, और आगे सेल ऑर्गेनीज भी पढ़ेंगे। आगे कंपैरिजन में जब आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन पढ़ेंगे, तब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट हमारा है और कौन सा नहीं है, राइट। नाउ इसको अगर हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़े इसकी, इट इज लिविंग थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन। जो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये लिविंग है, ठीक है। इट इज नॉट डेड सेल, इट इज लिविंग थिन, बहुत पतली और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जो चीजें जा रही है, एंट्री और एग्जिट जो अलाउ कर रही है, ये बहुत ही कम मटेरियल्स की, बहुत सिलेक्टिव मटेरियल की ये एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ ये बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये किसका बना हुआ है? आपका लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है। नाउ इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। सेल को क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जो इसके अंदर एंट्री और एग्जिट हो रही है मटेरियल की, इट इज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। नाउ इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ठीक है। सेल को क्या कर रही है? एक कवरिंग, आउटर कवरिंग क्या दे रही है? सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रही है। तो दैट वाज द सेल मेम्ब्रेन। चलिए बात करते हैं हम एक सेल मेम्ब्रेन की करी थी हमने अभी थोड़ी देर पहले। अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। नाउ सेल वॉल क्या होता है? कुछ जो आपके सेल, जैसे स्पेशली इन प्लांट सेल्स, ठीक है, स्पेशली इन प्लांट सेल्स देयर इज वन अनदर कवरिंग, ठीक है। ये तो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, इसके बाहर देयर इज आउटर कवरिंग, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। एक और एडिशनल आउटर कवरिंग होती है, इट इज आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। मेनली इट इज डेड, दिस इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, ठीक है। तो ये क्या है आपका? सेल वॉल, ओके। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, मेनली इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। नाउ इसका कॉम्पोजिशन क्या है? वहां पर हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन लिविंग है और वो बनी है लिपिड्स और प्रोटीन से, जबकि सेल वॉल किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लांट सेल में स्पेशली। लेकिन फंगस में हमारा किससे बना हुआ होता है? काइटिन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपका जो फंगस में जो आउटर कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल, की कॉम्पोजिशन क्या है? तो यू विल राइट देयर इज काइटिन, इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। नाउ जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट अलाउ करती थी, लेकिन सेल वॉल जो है इट इज फ्रीली परमिएबल, मतलब ये सारे के सारे मटेरियल्स को एंट्री देती है, राइट। एनी मटेरियल्स कैन एंटर और टेक एग्जिट फ्रॉम द सेल वॉल, जबकि सेल मेम्ब्रेन इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव मटेरियल टू एंटर दैट। नाउ इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। ये सेल को और ज्यादा रिजिड बनाता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सो दैट जैसे अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है अपने आप को मेंटेन कर पाए या होल्ड कर पाए, उसको रिजिड बना रहा है, कॉल्ड सेल वॉल, राइट। इट अलाउ मटेरियल्स टू एक्सचेंज, ठीक है। अभी बताया इट इज फ्रीली परमेबल, तो क्या करता है? मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। इट अलाउज, इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल, सेल का जो शेप है उसे होल्ड करने में, उसे मेंटेन करने में सेल वॉल हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं अब न्यूक्लियस की, राइट। हमने जो सेल का हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे
में पढ़ा था, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और साथ में आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी भी होती है। तो अब आ रहे हैं हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, उसमें एडिशनल एक कवरिंग होती है इन सम सेल्स लाइक प्लांट सेल, उसके बारे में पढ़ लिया, सेल वॉल होता है, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू न्यूक्लियस, राइट। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, अगर हम ब्रॉडली पढ़े, ठीक है, तो ये सेल के अंदर आपका एक ओवल सेंटर में या फिर एक साइड में जो है आपके ओवल बॉडी होती है। अब इसी ओवल बॉडी को जो है मैं थोड़ा सा और ब्रॉड जा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं ये मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, राइट। तो ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है आपका, ये न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है, राइट। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। नाउ इसके अंदर जो भी इसका प्रोटोप्लाज्म है, जो लिविंग मटेरियल है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका लिविंग पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो इसके अंदर मटेरियल है, इसके अंदर लिक्विड पार्ट है, उसके साथ साथ आपका क्या है, देयर इज न्यूक्लियोलस एंड अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, राइट। न्यूक्लियोलस है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो है आपका ये जो है ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है। इट इज नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियस मटेरियल भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर मटेरियल है ये आपका, ठीक है। ये न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, ये है आपका स्मॉल ओवल बॉडी जो कि बनी हुई है। इसके अंदर क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है और साथ के साथ आरएनए होता है, राइट। आरएनए एंड डीएनए आर टू बेसिकली जेनेटिक मटेरियल्स। तो आरएनए होता है आपका, डीएनए होता है यहाँ पे, ठीक है। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। वो किसके अंदर है, आपका न्यूक्लियोलस के अंदर है। साथ ही आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक मटेरियल। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिक मटेरियल। अब यही स्ट्रक्चर थिक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, दे फॉर्म अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से बना लेते हैं। और इन पे क्या होते हैं, आपके सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सेगमेंट्स है, ठीक है। इन्हीं सेगमेंट्स पे, इन सेगमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। और ये जो बन रहा है इसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स, राइट। पहले ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिक मटेरियल बोलते हैं, बाद में कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब इस क्रोमोसोम्स पे आपके स्ट्रैंड्स होते हैं, सेगमेंट्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड जीन्स। और ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर की आईज ब्लू है, ठीक है, और उसके जो ऑफस्प्रिंग है, उसके जो भी उनका जो प्रोड्यूस है, जो उनका ऑफस्प्रिंग है, जो उनका बच्चा है, ठीक है, बेबी होगा, अगर उसकी भी ब्लू आईज हो रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मदर के जीन्स ट्रांसफर हुए हैं बेबी में या ऑफस्प्रिंग में, विच इज गिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू द चाइल्ड, ठीक है। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, राइट। और क्रोमोसोम्स के सरफेस पे ही क्या होते हैं, आपके जीन्स होते हैं ना। जीन्स में क्या होता है, आपका प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है। ये है आपका डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, आपके डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ आता है। और इसमें क्या है, दोबारा एक बार बता देती हूँ, आउटर कवरिंग जो है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर लिविंग मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियोलस में क्या है, प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। ये स्मॉल ओवल बॉडी जो है आपकी, इसमें प्रोटीन और आरएनए होता है, ठीक है।
और इसमें क्या है आपका न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन ही क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। ये थ्रेड जो है कंडेंस और थिक हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स को ये थोड़ा सा कंडेंस आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा, मोटा लग रहा होगा एज कम्पेयर टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसी पे ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जिसमें प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। चलिए अब इनका जो है फंक्शन पे आ जाते हैं। हम कहते हैं न्यूक्लियस जो है हमारा वो कंट्रोलिंग बॉडी होती है, इट कंट्रोल्स द होल सेल, ठीक है। तो कंट्रोलिंग यूनिट भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। नाउ इट रेगुलेट द सेल साइकिल, और वी कैन से जो सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल्स जो बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहा है, न्यूक्लियस की वजह से बन रहा है, ठीक है। एंड जीन्स हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, राइट। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, वो किसके थ्रू हो रहा है, जीन्स के थ्रू, विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, विच इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। नाउ कमिंग टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमने न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, उसके बाद बचाता हमारा प्रोटोप्लाज्म के जो अंदर ही होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो आपका साइटोप्लाज्म है इट इज़ द लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल, ठीक है। लिक्विड मटेरियल जिसमें से हमारा न्यूक्लियस तो सेपरेट हो गया, प्रोटोप्लाज्म में आपका एक लिक्विड मटेरियल होता है और न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस को हमने सेपरेटली पढ़ लिया है। ना उसमें बचा लिक्विड मटेरियल दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट एक्ट्स एज अ ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल द सेल एक्टिविटी। ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक काम हो रही, मेटाबॉलिक मशीनरी चल रही है, जो कि सेल ऑर्गेनीज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो उसको ग्राउंड सब्सटेंस, उसको जो ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है दैट इज प्रोवाइडिंग साइटोप्लाज्म। इट एक्ट्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। It is made up of carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins with a large proportion of water, ठीक है। ये इसका क्या है, composition है। It is made up of carbohydrate, proteins, fats, minerals and vitamins with a large proportion of water, right? So this was the cytoplasm. Now we are going to learn about the various cell organelles, ठीक है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में ही होते हैं and they perform different functions. Now coming to the cell organelles, right? तो आपके various cell organelles are there which are the metabolic machinery of the cell, right? तो सबसे पहले we are learning about plastids. तो plastids आपके वो cell organelles हैं which provide color to the cell. Now plastid जो है आपका वो 3 टाइप का हो सकता है, that is leucoplast, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं फर्दर करूँ तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आपका प्लास्टिड कलरलेस होता है, इसको कोई कलर नहीं होता और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट स्टोर्स फैट्स एंड फूड। ये क्या करता है, फैट्स और फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। साथ के साथ आपका नेक्स्ट प्लास्टिड है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है दे गिव डिफरेंट कलर अदर देन ग्रीन, ठीक है। नोट दैट डिफरेंट कलर अदर देन ग्रीन to the fruit flowers, we see the attractive colors of the flowers of fruits, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, that is due to the presence of chromoplast, ठीक है। और इसके अलावा है आपका क्लोरोप्लास्ट which gives green color, ठीक है, ग्रीन कलर टू द लीफ। जहाँ पर भी आपका ग्रीन कलर है वो उसमें क्या है आपका प्लास्टिड है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इट मेनली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ अनदर सेल ऑर्गेनेल इज देयर दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका, रॉड शेप्ड होता है एंड दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, राइट। फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है और जो है आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो इसकी कैविटीज, इसकी जो खाली जगह है उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है विच कंटेन्स RNA and ribosomes। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द सेल ऑर्गेनेल विच हैज इट्स ओन जेनेटिक
मटेरियल, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज आरएनए एंड राइबोसोम्स. नाउ इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी आपका क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये जो है एटीपी क्या है आपकी, इट प्रोड्यूस द केमिकल एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द अदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनीज फॉर द वेरियस पर्पसेस. ठीक है, तो ये एनर्जी क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग द एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर द वेरियस functions. For performing various functions they utilize the energy produced by the mitochondria, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस भी बोलते हैं. और यहाँ पर जो हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, ठीक है, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज इट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेल ऑर्गेनीज. ठीक है, एक है हमारा वैक्यूल, और वैक्यूल क्या है आपका, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस आर नोन एज वैक्यूल. जैसे हमारे कुछ जो है आपके सेल्स होते हैं, उसके अंदर एक ऐसे बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर क्या फिल होता है, फ्लूइड फिल होता है, राइट. बड़े स्पेसेस होते हैं, फ्लूइड फिल होता है. दीज आर मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ओके, एनिमल सेल में होते हैं या तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं या नहीं होते, राइट. तो प्लांट सेल में होते हैं बहुत बड़े होते हैं, एनिमल सेल में टेम्पररी होते हैं, छोटे होते हैं. और टेम्पररी होते हैं मीन्स होते हैं फिर ख़त्म भी हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, राइट. इसका फंक्शन क्या है, इट स्टोर्स एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, इट स्टोर्स, ठीक है, जो भी प्लांट बॉडी में, प्लांट सेल में एक्सेस वाटर है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है. ठीक है, तो वो क्या है आपका वैक्यूल्स है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके दो टाइप के हैं, SCR और RER. ठीक है, SCR इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डायग्राम में देखिए, जो आपका न्यूक्लियर बॉडी होती है उसके अराउंड जो होता है इरेगुलर, आपने देखा होगा, मेम्ब्रेन्स होती है, राइट. ये इरेगुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर द क्या कहते हैं, इरेगुलर मेम्ब्रेन्स, राइट. तो इनके कुछ स्ट्रक्चर पे, कुछ पार्ट पे जो होता है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स. ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे क्या है आपके राइबोसोम्स है छोटे छोटे, एंड विच मेक्स इट रफ. ठीक है, राइबोसोम्स जो RER है, इट इज कॉल्ड रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, राइट. और जो स्मूथ, ये स्मूथ वाला है, स्मूथ के ऊपर आपका राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए उसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है ना. राइबोसोम्स जो RER को हेल्प करते हैं टू सिंथेसिस द प्रोटीन, राइट. इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज द प्रोटीन. RER में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वेयर एज SCR हेल्प करते हैं टू सिंथेसाइज फैट्स. ठीक है, जो फैट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, SCR की वजह से. प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, RER की वजह से. चलिए नेक्स्ट वी आर कमिंग टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है आपके, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, स्टैक्ड वन अबव द अदर. ठीक है, ये आपका इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टैक पोजीशन में होते हैं इस तरीके से, राइट. तो ये क्या करते हैं, इट प्रोसेस
पैकेज, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस, जो भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है पहले सीक्रेट कर रहे हैं, सीक्रेट भी कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग भी कर रहे हैं, प्लस उसको डिस्पैच भी कर रहे हैं, जहाँ वो मटेरियल पहुँचाना है उसको क्या कर रहे हैं, सेल्यूलर सेक्रेशन की उस जो भी वो सीक्रेट हुआ है उसको डिस्पैच भी, उसको पहुँचा भी रहे हैं, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, बेसिकली दे सीक्रेट, पैकेज एंड डिस्पैचेस द सेल्यूलर सिक्रीशन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है आपका, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैक वन अबव द अदर। और इसी के साथ आपका एक देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ कुछ स्मॉल एक्सटेंशन होती है, ठीक है, कुछ एक्सटेंशन होती है। दिस इज नॉट द कंप्लीट डायग्राम, मैंने बस आउटर बॉडी जो मेरे को आइडिया देना था उसको ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो अब ये सीलिया और फ्लैजेला है, सीलिया और फ्लैजेला का जो है दे यूज देम फॉर द लोकोमोशन, फॉर द मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और कलेक्शन ऑफ फूड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फूड के लिए भी उसको यूज करते हैं। Here euglena is there which is having a single flagella, ठीक है, ये फ्लैजिला है, ठीक है, इट यूज इट फॉर द लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। एंड हेयर पैरामोशियम इज देयर, आप इसमें नंबर ऑफ सीलियास देखेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसका पैरामोशियम का, दे अगेन यूज इट फॉर द लोकोमोशन एंड द कलेक्शन ऑफ फूड। तो दे दीज जो आपके ये सेल ऑर्गेनिल जो है हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, देर आर स्मॉल नंबर, ठीक है। तो जो है आपका यूग्लेना है और क्या है आपका पैरामोशियम है, ये एक एग्जाम्पल है आपका, राइट। नाउ वी आर कवर्ड विद द डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स। अब जो हमने एक सेल, बेसिक सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने करी, ठीक है, सेल के अंदर बेसिकली आउटर से लेकर के इनर पार्ट तक, और उसकी जो हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो सब सारे सेल्स में होती ही है, जैसे कि आपका हो गया जेनेटिक मटेरियल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और मेटाबॉलिक मशीनरी होगी, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं सेल में, ठीक है। नाउ दीज सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यूज बनाते हैं आपके, जैसे कि सेल्स जो है स्मूथ मसल सेल्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर के बनाते हैं, स्मूथ मसल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और जैसे ये जो है टिश्यूज कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गन का आप किडनी ले सकते हैं, एक बेसिक सेल होगा, किडनी के टिश्यूज बने होंगे, फिर उससे क्या बना, ऑर्गन बना, दैट इज कॉल्ड किडनी। अब वही किडनी के साथ और भी सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। हियर इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेल से, सेल कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होके दे फॉर्म ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म। Now you have seen the cell structure of plant and animal cell. You have seen the structure of plant and animal cell. ठीक है, तो आपने दोनों को स्टडी कर लिया। अब मैंने कुछ इसके डिफरेंस के पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं शेप के बेसिस पर देखूँ, प्लांट सेल की शेप क्या है आपकी, फिक्स्ड है, ठीक है। प्लांट सेल की शेप क्या है आपकी, फिक्स्ड है, एंड इट इज फिक्स्ड ड्यू टू द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल की वजह से क्या होता है, प्लांट सेल की शेप क्या होती है, फिक्स होती है। वेयर एज एनिमल सेल, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, हेंस इट हैज इरेगुलर शेप, ओके। तो सेल वॉल का नेक्स्ट जो है आपका, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में
absent है. Plastid which gives color to the plant cell. It is present in plant cell whereas absent in animal cell. Animal cell में plastids नहीं होते. वैक्यूल्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, आइदर दे आर प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज साइज में होते हैं. एनिमल सेल में या तो ये बहुत छोटे होते हैं या ये बिल्कुल नहीं होते हैं. सो दिस कवर्स योर चैप्टर दैट इज सेल. आपने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके वेरियस फंक्शंस के बारे में पढ़ा, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, उसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो हर सेल में प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. उसके अंदर होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होती है, मेटाबॉलिक मशीनरी, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल जो है आपका बेसिकली न्यूक्लियस, ठीक है. और अगर मैं देखूँ तो हमने क्या किया है, अपने सेल को पूरा यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है. वेरियस सेल ऑर्गेनील्स यू हैव लर्नड, ओके. और उसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है और कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है. तो बेसिक क्या है उसका, सेल ही है. सेल क्या है आपका, बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट. उसके अलावा आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, और कौन से कंपोनेंट्स जो है प्लांट सेल में है, कौन से कंपोनेंट जो है आपके एनिमल सेल में है, राइट. तो ये था हमारा चैप्टर विच इज़ कंप्लीट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.